स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में जो है वीडियो में हमने हमारा जो 7वां पार्ट है सुवचनानी वो पढ़ा और उसके जो पार्ट में उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवाए चौथे क्वेश्चन तक। आज हम इसका 5वां प्रश्न जो है मैंने आप लोग खुद से करने के लिए कहा था कि फिर हम टेली करेंगे, तो आज हम कर रहे हैं इसको टेली। आपने कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे इसके आंसर्स आपने फिर कर लिए होंगे। 5वां प्रश्न है विकल्प भी उचितम पदम चित्वा लिखत। ये जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से उचित पद को चुनकर आप लिखो। तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है ये प्रश्न रिक्त स्थानों में। पहला हमारा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स से रखा है पहले पे, रूप यौवन संपन्ना जनाः न शोभन्ते। ठीक है, रूप यौवन से संपन्न व्यक्ति लोगों में शोभा नहीं देता। कौन सा? विद्याहीना। ये श्लोक में आज ना, तो इस लिंदा ब्लैंक्स में हम बनेंगे विद्याहीना। ठीक है, जो विद्याहीन होते हैं वो लोगों के बीच में शोभित नहीं होते, चाहे वो कितने ही रूपवान हो, कितने ही कुलीन हो, कितने ही वो स्वस्थ सुंदर हो, जवान हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो हमारा रिक्त स्थान है वो है विशाल कुल संभवा किंतु न शोभन्ते। किंतु वे शोभित नहीं होते हैं, उसका आंसर भी हमारा जो होगा विद्याहीना। ठीक है, तीसरा है कुरूपा अपि। कुरूप होकर भी, अर्थात जो सुंदर नहीं है फिर भी विद्या युक्ता शोभित, फिर भी जो विद्या से युक्त हैं, जो ज्ञानवान है वो शोभित होते हैं, वे अच्छे लगते हैं, अर्थात उनका आदर होता है। किंशुका भवंती। किंशुक तेसु के फूल कैसे होते हैं? गंधहीन। तो इसका ऑप्शन सही होगा गंधहीना। ठीक, पांचवा है विद्याहीना, विद्या रहित एव भवंती। किसके समान होते हैं? किंशुका। जैसे कि किंशुक के फूल तेसु के फूल निर्गंध होते हैं, अर्थात बिना खुशबू के होते हैं, सुगंध रहित होते हैं, उसी प्रकार विद्याहीन व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा व्याकरण बोध है। व्याकरण के जो पाठ है वो है भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिख, अर्थात ऑड वंस हमें इसमें से चुनने हैं। ठीक है, कि इसमें से जो हमें 4-5 जो हमें शब्द रखे हैं उनमें से कौन सा शब्द अलग है। तो देखिए, पहला हमारा जो दे रखा है इसमें रखे हमें पराक्रम, दूसरा है उद्यम, तीसरा है साहसम और चौथा है इसमें देव। तो देखिए इसमें अलग कौन सा शब्द है? पराक्रम वीरता, मेहनत जो भी है, उद्यम है मेहनत, साहसम साहस। तो ये सारे क्या एक विशेषण है, विशेषताएं बताई गई, और देव एक संज्ञा है। तो ये जो है ऑड वंस होगा हमारा, जो विभिन्न प्रकृति पद होगा। ठीक है, आगे है दूसरे में जंतव्य है मति विद्या युक्ति। जंतव्य जानवर, मति बुद्धि, विद्या ज्ञान, युक्ति उपाय। तो इन चारों में हमें कौन सा शब्द अलग रखना है? जंतव्य। तो जंतव्य शब्द अलग है, उसे हम रिक्त स्थान में भर देंगे। तीसरा है हमारा षड सप्त सर्वे त्रीणि। ठीक है, षड सप्त सर्वे त्रीणि। तो षड 6, सप्त 7, सर्वे सभी और त्रीणि 3। तो देखिए षड सप्त और त्रीणि ये संख्याओं, निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, जबकि सर्वे जो है निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है। तो इसमें अलग कौन सा शब्द होगा? सर्वे। ठीक है, अब चौथा है यत्र तत्र सर्वत्र शस्त्र। यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र सब जगह, और शस्त्र हथियार। तो इसमें अलग कौन सा होगा? शस्त्र। ठीक है, इस प्रकार ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरा प्रश्न है पाठ बोध में, कह कुत्र पूज्यते इति मेलनम गुरु। कौन कहाँ पूजा जाता है, ये मिलान कीजिए, इसका मिलान कीजिए। तो पंडित है का हमें करके रखा सभायाम। पंडित जो होता है वो सभा में पूजा जाता है। ईश्वर है देवालय, भगवान कहाँ पूजे जाते हैं? मंदिर में, देवालय। द्वार
विद्वान कहाँ पूजा जाता है? सर्वत्र, सब जगह पूजा जाता है। और नृपय स्वदेशी, अपने देश में। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तीसरा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा पाठात समान भाव वाक्यानि लिख। चित्र को देखकर पाठ से समान भाव वाले वाक्य लिखिए। जैसे पहला हमने चित्र देखा है हिरण और शेर का, नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशन्ति मुखी होगा। अब इसमें दूसरे में देखिए बच्चा जो है गुरु के सामने हाथ जोड़ खड़ा है, तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ये इसमें आ जाएगा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये हमें यहाँ लिखना है। ठीक है। तीसरा एक फूल का पिक्चर है किंशुका एव भवन्ति, तो इसमें हम लिखेंगे विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुका। चौथे पे एक विद्वान का चित्र देखा जो कि पढ़ रहा है, तो ये लिखेंगे हम स्वदेशी विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक हो गया। अब हमारा आता है, अब देखिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इसके बाद हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, वो हम पढ़ते हैं। वर्तमाने संस्कृत संस्कृति सेवाये स्वजीवनम समर्पयन्त श्रीमंत कवि कुलवरेण्या श्री सत्यव्रत शास्त्री महाभागा भारतीय ज्ञानपीठेन सर्वोत्तम पुरस्कारेण सम्मानित। संसद भवनस्य बालयोगी सभागारे 19/9/2009 अर्थात क्या 19/9/2009 ईस्वीतिथो इम पुरस्कारं थाईलैंड देशस्य राजकुमारी महाचक्री सिरी थार्नै नाम्नी स्वकरकमलाभ्यां प्रदत्तवती। पुरस्कार राशि 7 लाख रूप्यकाणि 100 तत्रीयम प्रशस्ति पत्र। तो डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री का चित्र दे रखा है, उनके बारे में बताया गया। वर्तमान संस्कृत संस्कृति सेवा, वर्तमान में संस्कृत संस्कृति सेवा के लिए स्वजीवन समर्पयन्त, अपने जीवन को समर्पित करने वाले श्रीमंत हैं, श्रीमान कवि कुलवरेण्य, कवि कुलवर्ण में श्री सत्यव्रत शास्त्री महाभागी भारतीय ज्ञानपीठ के सर्वोत्तम पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। संसद भवन के बाल योगी सभागार में 19 सितंबर 2009 को उन्हें यह पुरस्कार थाईलैंड देश की राजकुमारी महाचक्री श्री थार्ने नामनी श्री थार्ने नाम की जो राजकुमारी है, उसने अपने हाथों से उन्हें ये उपहार दिया है, ये पुरस्कार दिया है। और वो पुरस्कार राशि क्या है उनकी 7 लाख रुपए और उनका प्रशस्ति पत्र उन्हें दिया है। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे 8वें पाठ पर, पादपा हितकारी, पौधे हितकारी होते हैं। अष्टम पाठ है, ये हम पढ़ेंगे आज। 7वां पाठ मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। इसके आपको जो है हिंदी अनुवाद कॉपी में करना है। दूसरा आपको जो है इसके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नोत्तर कॉपी में करने हैं। ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अष्टम पाठ है, आज हम 8वां पाठ पढ़ेंगे। जो कि आत्मनेपदम अव्यय यानी शब्दों से इसमें का प्रयोग हुआ है। यह पाठ वार्तालाप पर भी आधारित है और इसमें पैराग्राफ भी हमें दिया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं। वसुधा लड़की का नाम है, माता है, माता है ना, वो क्या कहती है? माता है, माता। माता पश्यतु एतम आम्रवृक्ष, पश्यतु देखो, एतम यह इस आम्रम वृक्ष आम के पेड़ को। वो क्या कहती है? माँ देखो इस आम के पेड़ को। स्व जन्म दिवसे, अपने जन्मदिन पर, स्व जन्म दिवसे, स्व अपने
अपने जन्मदिन से जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, ठीक है। स्व जन्मदिन से अहम एरोपियम, मैंने उसे लगाया था, उगाया था, रोपा था। एरोपियम लगाया था, रोपा था, ठीक है। माता कहती है आम, हाँ, आम का अर्थ हाँ, संस्कृत में आम का अर्थ क्या है? हाँ, ठीक। पंचवर्षीय वृक्ष है, एष पत्र शाखा मंजरी भी परिपूर्ण भवति। पंचवर्षीय, 5 वर्ष में, है ना, 5 वर्षों में वृक्ष है, एष पेड़, यह पेड़ पत्तों, पत्ते, शाखाओं और मंजरी से, मंजरी क्या होती है? कलियां जो होती हैं, जो पराग जो होता है। फल लगने से पहले आपने आम के पेड़ पर, कैरी लगने से पहले, किसी भी पेड़ पर फल लगने से पहले बगर, जो हम अपनी स्थानीय भाषा में बगर बोलते हैं कि बगर आ गया, बगर से लग गया है पेड़, जो छोटे छोटे बोर से आ जाते हैं उन्हें कहते हैं मंजरी भी। परिपूर्ण भवति, यह परिपूर्ण हो जाता है। 5 वर्ष में पेड़ जो है पत्तों से, शाखाओं से, मंजरी से परिपूर्ण होता है। अधुना शीघ्र में फलिष्यति, अब यह भी जल्दी ही फल देगा, ठीक है। अधुना, अब, शीघ्र में, जल्दी ही, फलिष्यति, फल देगा। वसुधा कहती है अहो वसंत काले कोकिला अत्र गास्यन्ति। अहो, अरे, वसंत काल, वसंत काल में, फागुन के महीने में, फरवरी मार्च में वसंत काल आता है, जब ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, चारों ओर जो है मंद सुगंधित पवन बहती है, हवा बहती है और आसमान स्वच्छ होता है। नए नए पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो वो मौसम होता है वसंत ऋतु का, वसंत काल का। तो वो कहती है अरे वसंत काल में कोकिला, कोयल, कोकिला, कोयल, कोकिला इसमें बहुवचन में रखा है, अत्र गास्यन्ति, यहाँ गाएंगी। आम के पेड़ पर कोयल बैठकर गाती हैं, तो वो कहती है अरे वसंत काल में कोयल यहाँ बैठकर गाएंगी। ये भविष्य काल में रखा है, गास्यन्ति लिट लकार में। अहम एतम जलेन शिक्षामि, अहम, मैं, एतम, इसको, जलेन, जल से, पानी से, एक शिक्षामि, सींचती हूँ, कीटेभ्य च रक्षामि, सींचूंगी और कीटेभ्य, कीड़ों से इसकी रक्षा करूंगी, ठीक है। माता, अब माता कहती है शोभनम, अच्छा है। यदि त्वम परिश्रमेण एतम रक्षे, यदि तुम परिश्रमेण, परिश्रम से, एतम रक्षे, इसकी रक्षा करोगी, तरहे, तो फिर मधुराणी फलानी खादिष्यसि, तो फिर मधुर मीठे फलानी फल खादिष्यसि, खाओगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? फिर आगे है अस्य फलानी, इसके फल, अस्य, इसके, फलानी, फल, शरीर पोषकानी, शरीर के पोषण के लिए, रक्त शोधकानी, रक्त को शुद्ध करने, और च भवति, और रक्त को शुद्ध करने वाले होते हैं। तो क्या कहती है माता? अस्य फलानी, इसके फल, शरीर पोषकानी, रक्त शोधकानी च भवति, शरीर के लिए पोषकदायी, पोषणदायी और रक्त को, खून को शुद्ध करने वाले होते हैं, ठीक है। वसुधा कहती है, माता और पुत्री में बात चल रही, वो कहती है वृक्षाणाम तु, वृक्षों की तो, षष्ठी विभक्ति बहुवचन आ गया है, वृक्षों की तो बहुत उपयोगिता वर्तते होती है। वो क्या कहती है? वृक्षाणाम तो बहु उपयोगिता वर्तते, वृक्षों की तो बहुत उपयोगिता होती है। माता अन्येषां, दूसरे वृक्षाणाम, वृक्षों के विषय में अपि ज्ञातुम इच्छामि, दूसरे वृक्षों के विषय में भी जानना चाहती हूँ, ज्ञातुम, जानना, इच्छामि, चाहती हूँ। वो अपनी माता से कहती है कि मैं इन दूसरे वृक्षों के बारे में भी जानना चाहती हूँ, उनके बगीचे में जो वृक्ष लगे हुए हैं उनके बारे में वह जानना चाहती हूँ। माता कहती है शोभनम, अच्छा है। अधुना, अब, केशांचित वृक्षाणाम परिचयम दास्यमि, केशांचित कुछ वृक्षाणाम, वृक्षों का परिचय जानकारी दास्यामि, दूंगी।
तो माता उसको वृक्षों के बारे में बताने के लिए कहती है। ठीक है, अब हमें एक पिक्चर रखा है पेड़ का, है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति। वृक्षः पेड़ बहुवचन में आ रहा है, अस्माकं हमारे षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जीवनस्य जीवन के षष्ठी विभक्ति एकवचन, आधारा आधार, सन्ति है। वो कहती है वृक्ष पेड़ हम अस्माकं हमारे जीवन से जीवन के, आधारा आधार, सन्ति हैं, पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। एते वृक्षाः पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायक। एते वृक्षा ये पेड़ पर्यावरणस्य पर्यावरण के संशोधने संशोधन में अर्थात उसे शुद्ध करने में, संतुलने बैलेंस बनाए रखने संतुलन में, और परम सहायक परम सहायक होते हैं। वो क्या बता रहे हैं, ये पेड़ जो हैं ये पेड़ पर्यावरण के संशोधन और संतुलन में परम सहायक है अर्थात सहायता करने वाले हैं। एते जीवान बहु उपकुर्वन्ति, ये जीवों को का बहुत उपकार करते हैं। ठीक है, पेड़ जो हैं वो जीवों का बहुत उपकार करते हैं। यथा जैसे वृक्षः पेड़ जीवेभ्यः जीवों को शुद्ध वायु शुद्ध हवा, भोजनम भोजन, औषधम औषधि दवाई, छाया किंच आश्रयम यच्छति, दवाई छाया और तो और आश्रय भी देते हैं, सहारा भी देते हैं। ठीक है, यच्छन्ति देते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन की क्रिया है ये, यच्छ दा धातु का यच्छ हो जाता है। फिर आगे देखिए अगले पैराग्राफ में, वृक्षः पेड़, पत्राणाम पत्रों का, पुष्पाणाम पुष्पों का फूलों का, औषधीनाम दवाइयों का, च और आगारः खजाने भंडार सन्ति हैं। क्या कहा गया है, वृक्षा पत्राणाम पुष्पाणाम औषधीनाम च आगारः सन्ति, पेड़ पत्तों का, फूलों का और दवाइयों का, औषधियों का भंडार हैं। ठीक है, समझ आया। फिर आगे है, आगे की लाइन में देखिए, वृक्षेषु अन्यतम, वृक्षेषु वृक्षों में, अन्यतम है अश्वत्थ नाम वृक्ष, दिवानक्तम औषधनम त्यजति। पेड़ों में एक जो दूसरा पेड़ है अश्वत्थ, पीपल का पेड़, अश्वत्थ नाम वृक्ष, अश्वत्थ का मतलब पीपल का पेड़, अश्वत्थ नाम का पेड़, दिवानक्तम रात दिन, दिवानक्तम रात दिन, दिन रात, औषधनम ऑक्सीजन त्यजति देता है, छोड़ता है। एतस्य त्वक इसकी त्वचा, त्वक इसकी छाल जो हम बोलते हैं त्वचा, औषधि रूपेण दवाई के रूप में प्रयोजते प्रयोग की जाती है। कुछ पेड़ होते हैं जिनके हमारे फोड़े फुंसे जाते हैं, कहीं कट छिल जाता है तो हम जैसे नीम का पेड़ उसकी छाल को घिस कर लगा लेते हैं तो फोड़े फुंसे खत्म हो जाते हैं, कटना छिलना हमारा जो खत्म हो जाता है, दर्द बंद हो जाता है। तो ये पीपल के पेड़ के लिए कहा जा रहा है, एतस्य त्वक इसकी त्वचा, इसकी छाल से, छाल को औषधि रूप में, औषधि के रूप में, दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। कह न जानाति, कौन नहीं जानता है, बोधिसत्व, बोधिसत्व किसे कहा गया है, गौतम बुद्ध को। बोधिसत्व ने अस्य अधः इसके नीचे, अधः नीचे, अधः का मतलब होता है नीचे, इसके नीचे ध्यानेन बुद्धो अभवत्, अनेन एष वृक्ष बोधि वृक्ष अपि कथ्यते। बोधिसत्व ने इसके नीचे ध्यान से, बोधिसत्व इसके नीचे ध्यान से बुद्ध बने, इसी कारण, अनेन इसके कारण, एष वृक्ष यह पेड़, बोधि वृक्ष अपि कथ्यते बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये जो है हमने चैप्टर शुरू किया है, जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है वो चैप्टर आप रीड करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ करेंगे, ठीक है, और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक, आगे जो चैप्टर हम, ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ा देती हूँ आप लोगों को, है ना।
अब है पेज नंबर 40 पे आ जाइए आप। आगे देखिए, तुलसी नाम पादपस्य महिमा सर्वत्र वर्तते। इस पिक्चर में तुलसी के पेड़ को दिखाया गया। तुलसी नाम के पौधे की महिमा सर्वत्र वर्तते, सभी जगह है। सभी लोग तुलसी के पौधे को सींचते हैं, धार्मिक धर्म से जोड़ते हैं, इसका आदर सत्कार करते हैं। सभी के घरों में तुलसी का पौधा मिल जाएगा, उसकी महिमा को, उसके गुणों को मानते हैं, है ना। हम लोग भी जुकाम खांसी में इसके पत्तों की चाय बना के पीते हैं ना। अस्माकम देशे प्रतिग्रहम तुलसी पादप अर्प्य। हमारे देश में, अस्माकम हमारे देशे, देश में, स्व प्रतिग्रहम प्रत्येक घर में तुलसी पादप, तुलसी का पौधा आरोपित लगाया जाता है। अस्मिन इसमें ज्वर नाशिका, बुखार को खत्म करने की, रक्त शोधिका च, और रक्त को शुद्ध करने की क्षमता क्षमता पाई जाती है, उपलब्ध होती है। ठीक है। वैज्ञानिक वदंती, वैज्ञानिक बताते हैं, कहते हैं, एषः तु, यह तो पर्यावरण से, पर्यावरण का मालिन्यम अपि निवर्ति, पर्यावरण की मलिनता, गंदगी को भी निवारित, दूर करता है, हटाता है, साफ करता है। अगला इसका पैराग्राफ है, वर्तमान समय में ताजमहल भवन से, ताजमहल भवन की सौंदर्य के रक्षा के लिए तम परितः, उसके चारों ओर, परितः अर्थात चारों ओर, सहस्रशः हजारों तुलसी पादपा, तुलसी के पौधे आरोप्यन्ते लगाए गए हैं। ये न जिससे हानिकारक अनिला नाम, हानिकारक हवाओं के प्रभाव, हानिकारक हवाओं का प्रभाव जो है कम हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। एतत् तु प्रमाण सिद्धम अस्ति, यह तो प्रमाण सिद्ध है। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जितना चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है वो आप रीड कीजिएगा और समझिएगा। बाकी का चैप्टर जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और इसके जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।